ये कहानी है चंपागढ़ की। मोहन चंपागढ़ का रहने वाला था। वैसे तो मोहन बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन दिल से बहुत ही ज्यादा अमीर था। वह हर किसी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक रात मोहन अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे अपने गांव में लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वह फौरन उठकर भागता है और जाकर देखता है कि आवाज कहां से आ रही है। मोहन देखता है कि गांव में कुछ लोग एक बूढ़ी औरत को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर मोहन उस बूढ़ी औरत को बचाते हुए कहता है, अरे आप ये सब क्या कर रहे हो? ये बेचारी बूढ़ी औरत हमारी माँ समान है और आप इसे इस तरह मार रहे हैं। क्या किया है इन्होंने? अरे ये औरत हमारे गांव की है ही नहीं, ये डायन है, डायन। तभी तो इतनी रात को यहाँ वहाँ घूम रही है। अरे आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको इनकी हालत देखकर नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मजबूर हैं? यहाँ वहाँ इसलिए घूम रही होंगी क्योंकि इनके पास कोई छत नहीं है, खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, और आप लोग इस गरीब को इस तरह मार रहे हो और वह भी इसे डायन का नाम दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देख मोहन भाई, हम जानते हैं कि तू बहुत ज्यादा दयालु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेरी वजह से इस गांव में किसी डायन को रहने देंगे। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि ये एक डायन है? आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर एक निर्दोष को बुरी तरह से मार रहे हो। देख मोहन, तू जा यहाँ से। अगर तुझे इतनी चिंता है ना तो तू ले जा इसे अपने घर। ठीक है, अगर ये डायन है ना तो मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मोहन उस बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत रोते हुए मोहन से कहती है, बेटा मोहन, तू मन का कितना अच्छा है। एक अनजान के लिए तू अपने गांव के लोगों से लड़ रहा था। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि तू एक अच्छा इंसान है। माताजी, मैं कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता, और वे गांव वाले जो भी कर रहे थे आपके साथ, वे बिल्कुल गलत कर रहे थे, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। और आप ये सब छोड़िए, चलो आप खाना खा लो। मुझे लगता है आप बहुत भूखी हैं। मोहन उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाता है और उसकी खूब सेवा पानी करता है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, आपको यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बेझिझक बोल सकते हो। बेटा, तूने मेरी इतनी सेवा की है, यही बहुत है। इतना बोलकर बूढ़ी औरत हनुमान जी का रूप ले लेती है, और मोहन ये सब देखकर चौंक जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हनुमान जी मोहन से कहते हैं, मोहन, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हारी इंसानियत देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, लेकिन मन से तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, और इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई बंदर देता हूँ। इस जादुई बंदर की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। हे प्रभु, आपके साक्षात मुझे दर्शन हो गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। नहीं मोहन, अभी तो तुम्हें और जीना है, और इसी तरह तुम हमेशा लोगों की मदद करना। हनुमान जी मोहन को एक जादुई बंदर देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन जादुई बंदर की मदद से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांग लिया करता था। ऐसे ही एक रात मोहन सो रहा होता है और बहुत जोरों से बारिश आना शुरू हो जाती है। मोहन का घर टूटा फूटा होता है, जिस कारण उसका घर बारिश के पानी से टपकने लगता है। मोहन बंदर से अपना घर मांगता है। तभी वह बंदर एक विशाल घर बना देता है। वह विशाल घर के अंदर जाता है। उस घर में मोहन की जरूरत की चीजें होती हैं, जिनकी मदद से मोहन अपनी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मोहन हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, जो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं।